सपनों की रोशनी, एक रोमांटिक प्रेम कहानी। किसी छोटे से गांव में रितिका नाम की एक लड़की रहती थी। वह एक साधारण परिवार से थी, पर उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसकी आत्मविश्वास और सोच को दर्शाती थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी, किताबों का शौक था, और सबसे ज्यादा समय वो गांव के पुराने पुस्तकालय में ही बिता देती थी। गांव के लोग उसे एक शांत, समझदार और सोच समझकर फैसले लेने वाली लड़की के रूप में पहचानते थे। रितिका के लिए दुनिया बस किताबों और उनके भीतर छुपी हुई ज्ञान की दुनिया थी। वहीं दूसरी ओर आरव था, एक युवा लड़का जो शहर से गांव आया था। वह एक कंपनी में काम करता था और अपने करियर में ऊंचा स्थान हासिल करने की कोशिश में था। आरव का जीवन और दृष्टिकोण रितिका से बिल्कुल अलग था। वह बाहरी दुनिया में खुद को साबित करने के लिए भाग दौड़ में था, लेकिन उसका दिल कहीं न कहीं शांत और सुकून की तलाश में था। जब उसे गांव में ट्रांसफर मिला, तो वह अपने कार्यों में व्यस्त रहता हुआ भी उस सादगी और शांति को महसूस करना चाहता था, जो गांव की हवा और लोग उसे दे सकते थे। एक दिन, जब आरव गांव के पुस्तकालय में अपनी कंपनी के काम से जुड़ी किताबें ढूंढने आया, तो उसकी मुलाकात रितिका से हुई। वह अक्सर पुस्तकालय में घंटों किताबों के साथ बैठी रहती थी, और आरव को ये देखकर हैरानी हुई कि एक लड़की इतनी शांति से किताबों में खोई रहती है। आरव ने धीरे से रितिका से पूछा, क्या आप मुझे अंग्रेजी साहित्य की किताबें बता सकती हैं? रितिका थोड़ा चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए उसने आरव को किताबें दिखाईं। ये एक साधारण मुलाकात थी, लेकिन दोनों के बीच कुछ खास था। एक अजनबी की आंखों में एक दिलचस्पी, और एक लड़की की मुस्कान में शर्म का संकेत। एक दिन, जब आरव गांव के पुस्तकालय में अपनी कंपनी के काम से जुड़ी किताबें ढूंढने आया, तो उसकी मुलाकात रितिका से हुई। वह अक्सर पुस्तकालय में घंटों किताबों के साथ बैठी रहती थी, और आरव को ये देखकर हैरानी हुई कि एक लड़की इतनी शांति से किताबों में खोई रहती है। आरव ने धीरे से रितिका से पूछा, क्या आप मुझे अंग्रेजी साहित्य की किताबें बता सकती हैं? रितिका थोड़ा चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए उसने आरव को किताबें दिखाईं। ये एक साधारण मुलाकात थी, लेकिन दोनों के बीच कुछ खास था। एक अजनबी की आंखों में एक दिलचस्पी, और एक लड़की की मुस्कान में शर्म का संकेत। आरव ने धीरे धीरे रितिका से मिलना शुरू किया, पुस्तकालय में या कभी-कभी गांव के चाय वाले ढाबे पर। वे घंटों एक दूसरे से बातें करते। आरव ने अपने शहर के अनुभव साझा किए, और रितिका ने गांव की सादगी और उसकी किताबों के बारे में। आरव को रितिका की सोच और उसकी आंतरिक शांति बहुत पसंद आने लगी। वही रितिका को आरव की आंखों में एक खास आकर्षण और उसकी गहरी सोच में खींचता हुआ सा एहसास होने लगा। समय के साथ दोनों के बीच दोस्ती और समझदारी बढ़ने लगी। वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन के सपनों और ख्वाबों को बांटते। आरव ने एक दिन रितिका से कहा, तुमने मुझे वो शांति दी है जो मैं जीवन में खो चुका था। रितिका हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, तुमसे पहले मुझे कभी नहीं लगा था कि किसी के साथ ऐसा संबंध बन सकता है, जहाँ हर बात में कुछ खास हो और दिल में सुकून हो। एक दिन आरव ने रितिका से अपनी भावनाएं जाहिर की। वह गांव के एक पुराने मंदिर में गया था, जहाँ सूर्यास्त का समय था और आसमान में हल्की लालिमा छाई हुई थी। उसने रितिका से कहा, रितिका, जब से तुमसे मिला हूँ, मुझे महसूस होता है कि दुनिया में सबसे कीमती चीजें मिलती हैं। वो सिर्फ दिल से दिल का कनेक्शन होता है। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? रितिका की आंखों में गहरी तल्लीनता थी, और उसने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, आरव, मैं पहले कभी नहीं सोचती थी कि मेरे जीवन में कोई ऐसा आएगा जो मेरी सारी बातें समझेगा, मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करेगा। लेकिन जब तुमसे मिला, तो महसूस हुआ कि तुम मेरे अंदर की आवाज हो, जिसे मैं अब तक सुन नहीं पाई थी। आरव की आंखों में भी वही प्रेम था जो रितिका की आंखों में था। वे एक दूसरे को बिना शब्दों के समझने लगे थे। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताएंगे, और जो सपने उनके दिल में थे, उन्हें साकार करेंगे। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे रिश्ते की कहानी थी जो दोस्ती,
विश्वास और एक दूसरे के सपनों को समझने पर आधारित था। रितिका और आरव ने महसूस किया कि प्यार केवल बाहरी सुंदरता और आकर्षण से नहीं होता, बल्कि ये दिल से दिल की सच्ची समझ, परस्पर समर्थन और एक दूसरे के लिए समय देने से बनता है। वक्त के साथ उनकी प्रेम कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। गांव के लोग कहते थे कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर नए रास्ते खोजने की एक यात्रा है। और रितिका और आरव ने उस यात्रा को अपने प्यार, अपने सपनों और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल में साकार किया। उनकी कहानी ने ये साबित किया कि सच्चा प्यार समय, परिस्थिति और रिश्तों की सभी दीवारों को पार कर सकता है। ये किसी भी स्थान और समय में आ सकता है, बस जरूरत होती है एक दूसरे की समझ और साथ निभाने की। रितिका और आरव ने इसे सच्चाई में बदल दिया और उनके प्यार की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, एक उदाहरण के रूप में जहां दो दिलों ने एक दूसरे को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। यही थी रितिका और आरव की प्रेम कहानी, जो समय के साथ और भी गहरी होती चली गई और आज भी प्रेम के प्रतीक के रूप में याद की जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। रोमांटिक कहानी और इंटरेस्टिंग कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।